सादर प्रणाम। कब बंद होगा ये छुआछूत? कब टूटेंगी ये जाति और धर्म की दीवारें? कौन है ये लोग जो आजादी के 79 साल पूरे होने के बाद भी छुआछूत की मसाल जलाए हुए है? कौन इनको संरक्षण दे रहा है? किसके इशारे पर ये घृणित कार्य कर रहे हैं और समाज में जहर बो रहे हैं? और सरकारें कितनी असहाय हैं जो इन पर रोक नहीं लगा पा रही। आखिर कब बुझेगी ये छुआछूत की आग? कब बुझेगी? आखिर कब? विस्तार से बताऊंगा। आप मुझे यानी डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को सुन रहे हैं हमारे रेडियो प्लेटफॉर्म इट्स ओम ऑफिशियल पर। अब मैं उस घटना पर आ रहा हूं और बताता हूं कि वास्तव में समाज में हो क्या रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस समय एक अहम सवाल है और वो है कि क्या SC/ST एक्ट में क्रीमी लेयर होनी चाहिए जैसा कि OBC में है। अभी 3 दिन पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर इसका विरोध किया था और कहा था कि नहीं, SC/ST एक्ट में क्रीमी लेयर नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो इससे उत्तेजित है, आंदोलित है। केंद्र का कहना था कि इन समुदायों को ऐतिहासिक रूप से जिस भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है उसकी वजह केवल आर्थिक पिछड़ापन नहीं है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ गरीब हैं तो ही इनके साथ छुआछूत किया जा रहा है, बड़ों के साथ भी छुआछूत किया जा रहा है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित समाज से आते हैं, पिछले दिनों एक कार्यक्रम के सिलसिले में उत्तराखंड के हल्द्वानी गए हुए थे, जहां उनका रामलीला ग्राउंड में एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद उस स्थान को पाक साफ करने के लिए कुछ कथित भाजपा समर्थक लोगों ने ग्राउंड के शुद्धिकरण के लिए हवन आदि किया था। वैसे मेरे पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वे भाजपा के कार्यकर्ता थे या नहीं थे। ये घटना जितनी शर्मनाक है उतनी ही चिंताजनक भी है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है, वह एक संवैधानिक पद पर विराजमान है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के साथ ये व्यवहार हो सकता है, उसके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार हो सकता है, उसे यह एहसास दिलाया जा सकता है कि वो दलित है और हम गैर दलित हैं, तो फिर आर्थिक रूप से कमजोर दलित के साथ क्या व्यवहार होता होगा, ये सोचकर ही मन दुखी हो जाता है कि हम आज़ादी के 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। कल 15 अगस्त है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसे तमाम भक्तगण इसको स्वतंत्रता दिवस नहीं मानते हैं, लेकिन उनके मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तारीख 15 अगस्त 1947 ही रहेगी। तो हम अपनी 50वीं वर्षगांठ 85 मना रहे हैं, लेकिन हमारी सोच आज भी वही घटिया है जो 1947 से पहले थी। हम आज भी दलित को उसी नजरों से देखते हैं जो 80 साल पहले देखते थे, भले वो किसी बड़े पद पर क्यों न पहुंच गया हो। यानी भेदभाव जारी है, छुआछूत जारी है। वैसे इस घटना को लेकर केंद्र सरकार के मंत्री JP नड्डा ने इसकी न केवल जांच कराए जाने की बात कही है, बल्कि कड़ी निंदा भी की है। उनके इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। इसके विपरीत जिन लोगों ने शुद्धिकरण के नाम पर एक कुकर्म किया है, उनका कहना है कि ये धार्मिक महत्व की बात है, इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि क्या धार्मिक महत्व के नाम पर, भावना के नाम पर आप कुछ भी करते रहेंगे और समाज चुप होता रहेगा? आप अच्छे से जानते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो अगर प्रतिक्रिया शुरू हो गई तो समाज कहाँ चला जाएगा, इसकी कल्पना करके मन में सिहरन पैदा हो जाती है। इसका मतलब तो फिर यह हुआ कि क्या धार्मिक महत्व के किसी काम में दलित समाज का कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है, वह अछूत ही रहेगा और आप धर्म के ठेकेदार बनकर समाज में जहर घोलते रहेंगे? हमें यह समझना होगा कि दलित समाज भी हिंदू समाज है, इसलिए इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है
और ये घटना क्षमा के योग्य तो हो ही नहीं सकती। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।